तो अब आमिर साहब, ये जो सीड डेवलपमेंट पर जो काम होना है, क्या इसके लिए भी बैंकिंग या इंडस्ट्री की ही इन्हीं सेक्टर्स की हमें ज़रूरत पड़नी है, या गवर्नमेंट के इस वक्त रिसर्च बेस्ड इदारे हैं जो कि इस पर काम कर भी रहे हैं, तो उन गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट से नहीं ये मामला हल हो सकता कि सीड पर हुकूमत क्यों नहीं तवज्जो दे रही है, फोकस कर रही है? क्योंकि इंपोर्ट अगर हम $2 अरब की कपास करेंगे तो उससे हमारी न सिर्फ इंपोर्ट्स का जो एक बर्डन है वो बढ़ेगा, ओवरऑल हमारी एक्सपोर्ट पर भी उससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो जो रिसर्च सेंटर्स बने हुए हैं ये जो कि मिनिस्ट्रीज़ के अंडर में जो इदारे काम कर रहे हैं, उनका फिर इस पूरी सूरत हाल में क्या रोल है? देखिए, उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है और उनके जो पब्लिक सेक्टर के इदारे हैं उनके जो रिसर्च का रोल है उसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता इस पूरी इक्वेशन के अंदर, उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। उन्होंने जो रिसर्च की हुई है उसके साथ मिलकर देखिए, इंडस्ट्री की जो डिमांड्स और नीड्स हैं वो इंडस्ट्री को बतानी है, उसके बाद रिसर्च ने काम करना है। तो मेरे ख्याल में ये जब तक सब लोगों को एक टेबल पर बैठकर उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं किया जाता, उसकी पूरी वैल्यू चेन के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया जाता, उस वक्त तक हम इसको नहीं आगे लेके जा सकते। देखिए, सीड की जो सर्टिफिकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके प्रोसेस को आसानी देनी होगी, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं होगा। लेबलिंग के अंदर जाना पड़ेगा हमें, जो रेगुलराइज करते हैं वो इदारे, जो सीड को और जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे उनको मिल बैठना पड़ेगा किसानों के साथ और इंडस्ट्री के साथ, ताकि इन चीजों को आसानी के साथ आगे लाया जाए, फार्मर्स तक पहुंचाया जाए। उसके बाद ही हम बेहतर अंदाज में कपास को उगा सकेंगे। वरना तो जो जिस तरह हम अभी अपना जो कीमती ज़र मुबादला है वो इंपोर्ट के अंदर लगा रहे हैं, और वो मेरे ख्याल में जितना हम इंडस्ट्री बाहर से सपोर्ट लेती है, इंपोर्ट करती है, अगर उससे आधा भी हमारे किसानों के साथ मिलकर काम कर लिया जाए तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा हद तक हम कॉटन को बेहतर तौर पर उगाने में कामयाब हो जाए। आमिर साहब, अगर इंपोर्टेड कपास हमारी इंडस्ट्री को सस्ते दामों मिल रही है और फिर अगर उसकी क्वालिटी भी हमारी यहाँ लोकल उगाई हुई कपास से बेहतर या उसके बराबर भी है, तो फिर ये कैसे मुमकिन होगा हमारी इंडस्ट्री के लिए कि वो अपनी इस लोकल कपास को ख़रीदें जो कि ज़्यादा जिसकी लागत भी ज़्यादा आई है, जो उनको महंगे दामों भी पड़ रही है? तो फिर ये तो इंडस्ट्री के लिए भी लॉजिकली, चूँकि इन द एंड वो हैं तो बिज़नेस इंडस्ट्री है, उन्हें अपनी ग्रोथ को बढ़ाना है, अपने प्रॉफिट को देखना है, उनको कैसे फिर कन्विंस किया जा सकेगा इस पर? बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि जब भी आप कॉटन की या किसी भी इंडस्ट्री की रॉ मटेरियल की बात करेंगे, आपको हमेशा लोकल सस्ती पड़ेगी अगर आप अप टू द मार्क आप काम कर लेंगे। अच्छा, ये बहुत महंगी है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये सिर्फ एक जो प्लेयर का काम नहीं है, इसमें सबको मिलकर बैठना पड़ेगा। और सबसे बड़ा मसला है सप्लाई चेन का, जहां से हम खरीद रहे हैं, अगर वो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है तो हमारे पास फिर आखिरी ऑप्शन तो अपना मुल्क ही बचेगा ना। तो इससे बेहतर नहीं है कि वो वक्त ऐसा आए, सप्लाई चेन ग्लोबल इंटरप्ट होने से पहले हम अपनी कॉटन को जो है वो सस्ते दामों कर लें और अपने किसान को सपोर्ट कर दें, ताकि वो आपके लिए बैरूनी दुनिया से सस्ती कॉटन उगा सके और बेहतर कॉटन उगा सके। आप चौथे नंबर पे बता रहे हैं कॉटन में पाकिस्तान दुनिया में आता है, तो हमारी क्वालिटी भी सबसे अच्छी है शायद, लेकिन काम सिर्फ होने वाला है किसान जो आपकी जो जिनर से पहले वाली वैल्यू चेन है उसके अंदर। अगर हम प्रॉपरली दे पाएंगे तो मेरे ख्याल में बहुत आसानी के साथ अपनी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम कर पाएंगे पाकिस्तान की कॉटन की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।